मेहमान वो गुरु नहीं है, वो गुरुकुल है, गुरुकुल भी है, गुरुकुल भी है। आजकल के बच्चों को बड़ा कूल बनना पसंद है। का स्वागत है द बड़ा भारत शो में। धन्यवाद। तो खान सर, सबसे पहले जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं जिसने मेरे को बड़ा इंस्पायर किया, और वो सवाल ये है कि कोर्स जो आप कर रहे हैं, पहले पेड की बात करते हैं, फ्री तो सब देख रहे हैं, पेड आपका जो लोग नहीं देख रहे हैं उनको बता दें कि आप 200 रुपया में पढ़ाते हैं, 180 दिन, समझो 1 रुपया पर डे, कॉफी के खर्चे से कम, इरादे आपके नेक है तभी कीमत रुपया 1 है। हाँ? तो मतलब ये है कि एक फेमस सेइंग है कि आपके जो कोर्सेज है खान सर, वो इतने सस्ते हैं कि कंपटीशन पैदा नहीं हो सकता है। तो ये इतने सस्ते कोर्सेज आपने लॉन्च कैसे किए? देखिए, हमको लगता है ना कि जिसे जिंदगी जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, हमारी संस्कृति पूरी दुनिया में जानी जाती थी। तो हम लोग इसको खोते जा रहे हैं। रीजन क्या है कि एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है। तो हमको ना ये एक छोटा सा हिस्सा दिखता है कि हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये एक वो फौज तैयार हो रही है ना जो भारत को वो पुराना गौरव दिलाएगी। तो हमको वो एक बड़े एस्पेक्ट्स में सोचना है कि हमको कैसे पूरी एक समझिए कि एक पढ़े लिखों की एक सेना खड़ी करनी है जो तलवार से नहीं कलम से लड़ेगी। और उस समय जब भारत जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, हमको वही वाला भारत चाहिए। और इसके लिए बहुत बड़ा फीस देंगे तो नहीं पॉसिबल है। हमको चाहिए कि वो एक ठेला वाला, रिक्शा वाला जो है, जिसके पास कुछ नहीं है पैसे, 1 रुपये में पढ़ाएंगे, 1 रुपये भी पढ़ सकता, वो भी नहीं है तो वो भी आए तो भी पढ़ाएंगे हम उसको। लेकिन तुम हमारी भारत की जो भारत निर्माण की जो सेना है उसमें पीछे नहीं रह सकता है। इस भारत निर्माण के हर सैनिक के हाथ में एक कलम होगा। तो आपका बचपन बहुत मुश्किलों में गुजरा, पिता के पास स्टेबल जॉब नहीं थी, चीज़ों का अभाव था, पेंसिल तक आपको आधी करके दी जाती थी और कुछ सादे पन्ने आपको मिलते थे तो माँ उनको जोड़ करके सिल करके दिन में हम लोग बटोर के लाते थे। घर के आगे कॉलेज था तो वो जो कुछ के किताब जो फेंक देते थे कॉपी, तो उसमें जो सादा रहता था उसको फाड़ ले आते थे और उसको सिल के मम्मी दे देती थी। और उसको हम लोग ना कॉपी चेक कराने नहीं ले जाते थे, क्योंकि स्कूल वालों का एक स्ट्रेटजी होता है कि कॉपी मेरे यहाँ से खरीदो, या तो कॉपी ही नहीं है, सिली हुई है, तो पीट देते थे लोग कि क्यों नहीं लाए। तो पिटाना ही ठीक था। वहाँ लेते तो बैन कर देते कि भाई तुमको कॉपी लेनी ही पड़ेगी। लेकिन आज 25 साल से उम्र के कहीं कम उम्र के बच्चे हैं, आप अपने अनुभव से उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो अपना करियर कैसे चूज करें? सबसे बड़ा चीज हम एक चीज कहेंगे ना, जो चीज कर सकते हैं ना वही करना चाहिए। कई लड़कों को देखते हैं, उनका दिमाग माइंडसेट बिजनेस का है, जबरदस्ती घुसे जा रहे हैं इधर में, वो भी सही बात नहीं है। अब किसी का बिजनेस में घुसार दिए, उसको पढ़ने का शौक है, तो पहले उनको पता होना चाहिए। हमको पता था कि अगर हम इंग्लिश मीडियम में रह गए रहते तो कुछ नहीं कर पाते वगैरह सब रहता था। तो शिक्षक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा से आप रोजगार पा सकते हैं, बट ये रोजगार का अवसर नहीं होना चाहिए। आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप शिक्षक बन सकते हैं तो ही जाइए। प्लीज, हम सबसे कहते हैं, आप पैसे के लिए जा रहे हैं तो ये आप भविष्य के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ नहीं, इस देश के भविष्य के साथ। ये देश एक ट्रेन है जिसके चक्के के रूप में वो विद्यार्थी है जो अपने घरों में बैठा हुआ है, आप उसके साथ नहीं खेलो। आपको वो पैशन होना चाहिए। आपका 10 काम छोड़ के अगर आपको लगे कि नहीं, अगर बोला जाए कि अगर आपको आज लास्ट डेट है तो आपको ये होना चाहिए कि जो चीज जाने है उसको धड़ल्ले से फेंक दीजिए स्टूडेंट के पास, जाओ भाई अब जा रहे। तो ये डेडिकेशन होना चाहिए वहां पे। पैसे के लिए होगा तो ये क्वालिटी गिरेगी। ये लंबा संघर्ष रहा है, और वो संघर्ष में जब आपने कोचिंग खोला तो मैंने सुना आपके ऊपर बम फेंके गए। 3 बम चला दिया गया। एक तो बहुत अच्छी किस्मत थी कि फटा नहीं टारगेट बहुत अच्छा था तो फटा नहीं। वहाँ पे 3 बम मार दिया गया। इसलिए कर दिया गया कि लड़के लड़कियां ना आए यहाँ पे क्लास करने के लिए। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होने लगा। कई प्रॉब्लम थे कि एक तो ये ऐसा क्यों पढ़ा रहा है कि जो कोर्स 2 महीने का है, अगर वो 3 महीने भी जाएगा तो हमको जब तक लड़कों की संतुष्टि नहीं होगी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस वजह से कई सारे ऐसी घटनाएं हुई थी। हमको उस दिन ठान लिए कि हम जिंदगी में कभी इन बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब मेरे कैंपस में 15-20 कोचिंग थी और मेरे कोचिंग पे पर्सनली बम चला था, मेरे ऑफिस पे उड़ गया, पूरा धुआं हो गया था। बाकी ये सुबह 9:30 बजे के आसपास की घटना है। उस दिन शाम के शिफ्ट में कोई कोचिंग वाले ने क्लास नहीं खोला। हमको उम्मीद थी कि वो हमारा आके मनोबल बढ़ाएंगे, वो लोग खुद ही मतलब बंद करके चले गए लोग। लेकिन लड़के और लड़कियां अलग अलग हॉस्टल लॉज से उठ के चली आई यहाँ पे, लड़के लड़कियां सब, कि सर आप क्लास लीजिए। मेरे यहाँ बम फूटा था, इवनिंग शिफ्ट का हम क्लास लिए, बाकी बंद थे। जो लड़के अंदर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे, जो नेक्स्ट बैच के लड़के थे पूरे नीचे खड़े थे कि देखते हैं अब कौन आ सकता है यहाँ पे। हम समझा रहे थे, वो कह रहा था आके दिखा तुम यहाँ पे। तभी हम सोच लिए कि जिंदगी की आखिरी सांस भी होगी तो उन्हीं बच्चों के लिए होगी। और जब लोग कहते हैं ना कि फीस या ये आप इतना कम क्यों लेते हैं, वो हम इसलिए कम लेते हैं ना कि बच्चों का प्यार इतना ज्यादा देते हैं कि हमको वो भी ज्यादा लगने लगता है कि भाई वो इतना ज्यादा हमारे पे। हम उस वक्त किसी पुलिस वगैरह कुछ नहीं आया था,
बच्चों का इतना मनोबल था, तो हमारे लिए एक तरह का वो भी मोटिवेशन है कि ये बच्चों के लिए। मैं सुना जब परेशानी आई तो आपकी जेब में 40 रुपए थे, घर जाने का किराया 90 रुपए था, इसलिए आप घर नहीं गए। घर नहीं गए थे, किराया प्रॉपर नहीं था। और विदाउट टिकट आदमी सोचता है कि एक टीचर पकड़ा जाएगा तो एक और दिक्कत होगा कि बताओ टीचर है विदाउट टिकट घूम रहे हैं। तो हमने सोचा कि अब रुक रहे हैं तो ऊपर वाला ही रोक रहा है, अब यहाँ रुकेंगे ना तब जाएंगे नहीं यहाँ से। ऐसी मुश्किलें या तो इंसान को तोड़ देती हैं या सही रास्ते पे मोड़ देती हैं, और आपको हमेशा इन मुश्किलों ने सही रास्ते पे मोड़ा, और मैं बधाई देना चाहता हूं। पर मैं फिर भी हैरान हूं, मतलब कि इतना करेज आप में कहाँ से आता है? सर ऑप्शन भी तो नहीं था कुछ। एक चीज़ हम देखें हैं कि जिनको राजा बनने का शौक है ना, उन्हें पहले गुलाम की तरह मेहनत करना सीखना चाहिए, तभी आपको कुछ करना पड़ेगा। तो ऑप्शन भी नहीं था, घर जाके क्या कर पाते, कोई बहुत बड़ा घर से तो हम लोग थे भी नहीं, एकदम मिडिल से भी नीचे थे हम लोग। तो दोस्तों ने काफ़ी हेल्प किया वहाँ पे फाइनेंशियली। कुछ दोस्तों के पास तो अपना पॉकेट खर्च आता था, तो कुछ 500-600 ऐसे दे देते थे। और काफ़ी एक चीज़ अच्छा रहता है ना, बिहार में अपना समोसा खरीदेगा तो उसके साथ सब्जी देते थे सब, तो काफ़ी अच्छा रहता है कि आपने चावल बना लिया उसी को खा लिया। पैसे नहीं थे कोई बात नहीं, बट हमको बच्चों का हिम्मत देखना था कि हम इनको छोड़ के कैसे चले जाएंगे। और वो लड़कों का यही कहना था कि सर आप नहीं पढ़ाते तो कोई दिक्कत नहीं था, जो लत लग गई ना अब नहीं छूटेगा यहाँ पे। हम कहे अब तो पढ़ाना ही पड़ेगा यहाँ पे। बहुत वक्त एंटरटेनमेंट होना चाहिए, पर आपने एंटरटेनमेंट में पढ़ाई डाल दी। एक फिल्म जो बनती है ना, वो 3 घंटे की फिल्म लोगों को दिखती है, बट उसके पीछे की 3 साल का मेहनत नहीं दिखता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई टीचर उठ के आए और सीधे पढ़ा दिए वहाँ पे 1 घंटे। उस 1 घंटे के पीछे 3 घंटे का उनका मेहनत होना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि ये जो लड़का है ना, इसको हमको वर्ल्ड लेवल पे कंपीट कराना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ा के चल दिए यहाँ पे, ऐसा नहीं है। आपको क्या एग्जाम्पल देना है, लड़के का मेंटल स्टेटस क्या है। हर लड़का एक जैसा नहीं होता है, कुछ लड़के बहुत हाई लेवल के होते हैं, कुछ बहुत लो होते हैं, तो उसको मिला के चलना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लड़कों को पता नहीं चलना चाहिए वो क्या सीखना चाह रहे हैं, जब वो सीख जाए ना तब पता चले और ये यही सीखना था। तो काफ़ी हमको इसमें बहुत इंटरेस्ट लगता है। हम लड़कों को पहले तो मेरा एक ही टारगेट रहता है कि लड़कों को ये ना पता चले उसको सीखना क्या। जब सीख जाता है ना तब कहता है सर केमिस्ट्री का ट्रिपल बॉन्ड देख रहा है ना कितना इजी था। आपसे मिलने के बाद हमको लगा भाई कुछ सीखना पड़ेगा करके। तो ये क्या तैयारी करके रखते हैं कि ऐसा निकलता है आपके यहाँ से, जैसे मतलब कभी आदमी भागता हो तो उसके शरीर से पसीना निकलता है, आप और हम लोग भागते तो कंटेंट निकलता है। तो वो तैयारी क्या करते हैं, प्रिपरेशन, चुटकुला कैसे डालते हैं? चुटकुला पहले सोच के आते हैं, वही ऑन द स्पॉट प्लान करते हैं? हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे ना, तो हम लोग पढ़ने में एकदम बेवकूफ़ थे। मतलब 40 लड़कों के स्टूडेंट में 37 रैंकिंग आती थी। अब बहुत हालत ख़राब था। कभी कभी ऐसा लगा कि मतलब अब हम लोग के बस का पढ़ाई नहीं है। तो एक चीज़ हमको समझ में नहीं आया था, साइंस या कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे एक दोस्त हमको बताया, पूरा बेहतरीन समझ में आ गया। तब समझ में आया कि मेरी गलती नहीं, पढ़ाने वाले लोग को लगा कि उनके बराबर हमको भी नॉलेज है। तब हमको ये रियलाइज़ हुआ कि हमारा काम पढ़ाने से ज़्यादा समझाने पे होना चाहिए। लड़का को क्या समझ में आ रहा है वहाँ पे, उसका लेवल क्या चीज़ है। तो शुरुआत में काफ़ी मेहनत हुआ था कि कभी 2-3 लड़कों को समझाते थे कि तुम समझा कि नहीं समझा। हम खास करके उस फील्ड के इंसान को समझाते थे जिसको कोई लेना देना नहीं। अब जैसे क्वांटम फिजिक्स पढ़ाना है तो किसी नॉर्मल इंसान को लो जिसको फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं, हल्का भी इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब थोड़ा ठीक ठाक जा रहे हैं आप। तो कोशिश यही रहती है कि पढ़ाई उस इंसान को भी पढ़ा दिया जाए जो 20 साल पहले पढ़ाई छोड़ चुका है और उसके अंदर ललक जग जाए कि हमने क्यों छोड़ा था।